Hello, my study buddies. So, this is a new day, means a new chance to learn, improve, and more. One step closer to your goals. So, get stick with me to know whether the day was productive or not. So, this is basically the day third of my class 10th grade journey. So, let's begin together. So, as usual, मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ सुबह सुबह उठने से। तो मैं अप्रॉक्स 4:30 पे उठ गई थी और 5 बजे के आसपास छत पे गई थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, जो चीज़ें मुझे आज करनी थी, और ये एज़ यूजुअल बहुत लंबा हो गया था। तो अब बिना किसी देरी किए हुए मैंने इंग्लिश की शुरुआत की। और इंग्लिश में बताना चाहती हूँ कि बच्चे यूजुअली ये गलती करते हैं कि वो इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर करते हैं। बाय द वे, हिंदी को तो मैं भी इग्नोर करती हूँ, लेकिन आई होप कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। लेकिन हाँ, तो इंग्लिश को मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स है उसके क्रिस्प नोट्स बनाती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि थीम हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पोएम का जो टाइटल है, टाइटल जस्टिफिकेशंस हो गया, वो सब कैसे मैनेज करना है 1 to 2 पॉइंट्स में, और उसके मेन पॉइंट्स लिख लेती हूँ ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ईजी हो। मेरे नोट्स में वो सभी चीज़ें या फिर सभी क्वेश्चन जो मोस्टली प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो सभी मैं लिखी हुई रहती हूँ, और 5 स्टार मार्क्ड होते हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। और फिर वो जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे वो 20 क्वेश्चन थे, और मैंने उसमें से 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सली प्रैक्टिस किया था। मैं उसको 2 दिन में कंप्लीट कर दूँगी। और मैंने छोटा शुरुआत किया था, लेकिन काफ़ी अच्छा शुरुआत किया था। और इसे बनाते बनाते मैं काफ़ी बोर भी हुई थी, तो मैंने वेफर एंजॉय किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो मैं लिपन आर्ट करने बैठी, और पता नहीं कितने महीनों बाद ये मेरे सामने आया है। और ये मुझे करना काफ़ी पसंद है। मैंने ऐसे 2 बना रखे हैं, मैं बताना चाहूँ तो 2 बना रखे हैं, और ये तीसरा वाला है, ये काफ़ी बड़ा है तो बनाने में टाइम भी लग रहा है। फिर मैंने दोपहर के लंच करने के बाद मैंने हिंदी बनाना शुरू किया, और हिंदी का मैंने कृतिका का चैप्टर 1 बना रही थी, विच वॉज माँ का आंचल। और बाय द वे, मैंने हिंदी का ये चैप्टर पढ़ रखा है पहले से ही, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि मैंने बता रखा है कि मुझे हिंदी नहीं पसंद है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता है। और अगर गाइज आप लोग को भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है कि हिंदी काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों को लिखने के लिए, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड ऑल। मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि मैंने क्या किया जो मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर पाया, ताकि आप लोग भी ये स्टेप्स अपने स्टडी में इन्वॉल्व कर सको। फिर इसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को मैंने इवनिंग स्नैक्स में ये ब्रेड सैंडविचेस खाए, और ये दिखने में काफ़ी यमी लग रहा था। ऑफ कोर्स ये यमी था भी। फिर मैं शाम को करने बैठी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में मैं चैप्टर 2 कर रही थी, विच वॉज वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ और रिसोर्सेज के लेक्चर मैंने प्रीवियस व्लॉग में बता रखा है कि मैंने कंप्लीट कर रखा है, तो मुझे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बचा था, तो मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। और फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करती हूँ ये मैं बता दूँ कि मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में इन्वॉल्व कर देती हूँ, या फिर 3 पार्ट्स में बांट देती हूँ। जैसे कि पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड पार्ट होता है बॉडी पार्ट, एंड थर्ड वाज कंक्लूजन। जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया है कि एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है हमारे बोर्ड्स जो चेक कर रहे हैं टीचर्स, उनके ऊपर कि आप कैसे लिख रहे हो। आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आ रहा है, लेकिन आप अभी से स्टार्ट करो, तो अभी भी उतना देर नहीं हुआ है गाइस। मैं आपको बता दूं कि दिगराज सर से मैं पढ़ती हूँ, तो दिगराज सर ने हमें बताया है कि 1 क्वेश्चन अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे, एंड मैं वही चीज़ को अप्लाई करती हूँ अपने स्टडीज़ में, तो मुझे काफ़ी हेल्प करता है गाइस। फिर मैथ्स को मैं यूजुअली शाम को बनाने बैठती हूँ, जो मेरी बहुत बड़ी गलती होती है कि मुझे बनाते बनाते नींद आने लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने इसे मैनेज किया बनाना। और मैथ्स में मैं कर क्या रही थी, तो मैं मैथ्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, तो बस उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बचा था। तो मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं तीनों के क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कर रही थी। कैसे कर रही थी, तो मैंने ये अपना गोल बनाया था कि मुझे 7 डेज़ में, क्योंकि 70 क्वेश्चन तीनों चैप्टर्स में से हैं, तो अगर मैं 7 डेज़ में 30 क्वेश्चन कुल मिला करके 10 क्वेश्चन 3 चैप्टर से बनाती हूँ, तो 7 डेज़ में ये 210 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा कि मैं 7 डेज़ में 210 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। अगर आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि आप जो भी चैप्टर का सॉल्व कर रहे हो ना, उसका एक ग्रुप कर दो। वर्क को ग्रुप करके करने में कंप्लीट करोगे तो वो मदद करेगा आपको। तो मैंने ये किया, और ये कंप्लीट हो गया। टाइम तो लगा काफ़ी। और फिर सो दैट वाज इट।
it guys for today's video, and I hope you all guys loved it. So please do subscribe my channel.